चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्वढमाणस्य दंशनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोले श्री खजाराज चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ का पहला प्रावृत दर्शन प्रावृत का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। यह दर्शन प्रावृत वैसे भाषा की दृष्टि से बड़ा सरल है, लेकिन इसमें भी रहस्य छुपे हुए हैं। अभी सबसे बड़ा रहस्य तो है कि दर्शन प्रावृत का दर्शन क्या है। क्या केवल दर्शन से सम्यक दर्शन को ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ले रहे हैं, या उसके अलावा भी ऐसा कुछ है जिसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन कह रहे हैं। इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखिएगा। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। दर्शन प्रावृत का पूरा स्वाध्याय करने पर आपको उत्तर मिलेगा, ऐसा मैं विचार रखता हूं। चलिए आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 8 और 9। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बड़ी आसानी से इनका अर्थ सामने आ जाएगा। आज पहली गाथा शुरू करते हैं। उच्चारण। जे जे दंसणेषु दंसणेषु भट्ठा आधटा ठ भट्ठा राणे भट्ठा चरित भट्ठा चरित भट्ठा य एदे एदे भट्ठ विभट्ठा भट्ठ विभट्ठा शेषम शेषम पि जड़म विनाशन्ति विनाशन्ति। जे दंसणेषु भट्ठा जे दंसणेषु भट्ठा राणे भट्ठा चरित भट्ठाय राणे भट्ठा चरित भट्ठाय एदे भट्ठ विभट्ठा एदे भट्ठ विभट्ठा शेषं पिजणं विनाशन्ति शेषं पिजणं विनाशन्ति। बहुत अच्छी गाथा है। जे दंसणेषु भट्ठा। जे जे यानी जो, बहुवचन में है। जे जो, दंसणेषु दर्शनों में, यहां भी बहुवचन है। दंसन दर्शन, दंसणेषु दर्शनों में, लेकिन यहां पर दंसणेषु एक वचन नहीं रखा है, बहुवचन रखा है। कुछ तो रहस्य होगा। दंसणेषु दर्शनों में, अलग अलग प्रकार के दर्शन होते होंगे, इसलिए शायद बहुवचन दिया गया है। रखिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए। अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ दंसणेषु में एक वचन क्यों नहीं दिया, बहुवचन क्यों दे दिया। क्योंकि आगे हम देख रहे हैं राणे भट्ठा, राणे ज्ञान में, यहाँ तो एक ही वचन दिया है। चरित्र भट्ठा, अब चरित्र में कोई वचन नहीं दिया, नहीं तो यहाँ भी हम कुछ सोचते। जे जो दंसणेषु दर्शन में भट्ठा, दर्शनों में भट्ठा भ्रष्ट हैं, पतित हैं, शिथिल हैं। जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं, पतित हैं, शिथिल हैं, जिन्होंने दर्शन को छोड़ दिया, दर्शनों को छोड़ दिया है। राणे भट्ठा, राणे राणे ऐसे व्यक्ति। जे जो दंसणेषु भट्ठा, जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, ऐसे व्यक्ति राणे ज्ञान में भी भट्ठा भ्रष्ट हैं। जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं वे ही
राणे ज्ञान में भी भट्ठा भ्रष्ट हैं और चरित्र भट्टाय और चरित्र भट्टा चारित्र में भी भ्रष्ट हैं। हालांकि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं और चारित्र में भ्रष्ट हैं। लेकिन हम ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं कि जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं वे ज्ञान में भी भ्रष्ट हैं। नीचे लिखा हुआ है एदे, एदे एदे यानी वे। अब इस एदे को यदि हम ऊपर ले जाएं, जे दंसणेषु भट्ठा, जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं, एदे यही व्यक्ति राणे भट्ठा ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चरित्र भट्टाय और चरित्र भट्टा चारित्र भ्रष्ट भी हैं। ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। अन्वय में एदि शब्द को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इस प्रकार का अर्थ भी निकल जाएगा। देखिए ये सारी संभावनाएं हैं, अर्थ हम निकाल रहे हैं गाथाओं का, तो अलग अलग प्रकार की जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं वो ज्ञान में भी भ्रष्ट है और चारित्र में भी भ्रष्ट है। कैसे हैं वे लोग? भट्ट भी भट्ठा, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं। भट्ट भी भट्ठा, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं। जो दर्शन में भ्रष्ट हैं वे ज्ञान में भी भ्रष्ट हैं और चारित्र की अपेक्षा से भी भ्रष्ट हैं। ये कैसे हैं? भट्ट भी भट्ठा, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टों में भी महान भ्रष्ट हैं, बहुत बड़े वाले भ्रष्ट हैं, बहुत बड़े वाले शिथिलाचारी हैं। शेषमपि जड़म विनाशन्ति, ऐसा क्यों है? वो भ्रष्टों से भ्रष्ट क्यों हैं? क्योंकि शेषम शेष पी भी जड़म जन, शेषम जड़म पी शेष जनों को भी, शेष लोगों को भी, अन्य लोगों को भी विनाशन्ति नष्ट करते हैं। ये जो स्वयं भ्रष्ट हैं वो दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं। क्या मतलब? जो स्वयं दर्शनों में भ्रष्ट है वह ज्ञान में भी भ्रष्ट है, चारित्र में भी भ्रष्ट हैं और ऐसे लोग भ्रष्टों से भी गिरे हुए हैं। देखिए अगर कोई सिर्फ दर्शन में भ्रष्ट होता, ज्ञान में और चारित्र में भ्रष्ट ना होता, अगर कोई ज्ञान में ही भ्रष्ट होता, दर्शन में भ्रष्ट ना होता, अगर कोई चारित्र में ही भ्रष्ट होता, दर्शन में और ज्ञान में भ्रष्ट ना होता, तो उसे सिर्फ भ्रष्ट कहा जाता, गिरा हुआ कहा जाता, पतित कहा जाता। लेकिन जो इन तीनों में ही भ्रष्ट हो गया वो तो भट्ट विभट्ठा, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, महापतित है। और ऐसा महापतित व्यक्ति अन्य लोगों को भी, शेष लोगों को भी, अपने संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी भ्रष्ट कर देता है। एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। एक भ्रष्ट व्यक्ति पूरे समाज को भ्रष्ट कर देता है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। गाथा बड़ी सिंपल है, सिंपल सी बात क्यों कही जा रही है ये समझ में नहीं आता। इसके पहले भी कुछ एक गाथा ऐसी आई जहां दर्शन भ्रष्ट और चारित्र भ्रष्ट की तुलना की आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने। चारित्र भ्रष्ट के लिए तो कह दिया कि ये तो मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन दर्शन भ्रष्ट मोक्ष जाने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत लंबे समय तक संसार में भटकेगा। ये क्या है? बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि दर्शन का अर्थ यदि सम्यक दर्शन है तो जैसे चारित्र छूटने के बाद दोबारा स्वीकार कर लिया जाता है, मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन भी छूटता है, हजारों बार छूटता है, लाखों बार नहीं, असंख्यात बार भी सम्यक दर्शन छूटता है। असंख्यात बार भी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में जा सकता है। ये मैं सैद्धांतिक चर्चा कर रहा हूं। असंख्यातों बार एक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को छोड़कर मिथ्या दृष्टि बन सकता है।
तो वो तो दर्शन से भ्रष्ट हो गया। अब आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि दर्शन से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति कभी भी कल्याण नहीं कर पाएगा। दर्शन से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति ज्ञान में भी भ्रष्ट है, चारित्र में भी भ्रष्ट है, और वो भ्रष्टों का भी भ्रष्ट है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर सम्यक दर्शन से कौन भ्रष्ट है ये भी समझ में नहीं आता। सम्यक दर्शन से कौन भ्रष्ट है यह भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अंतरंग का परिणाम है। चौथा गुण स्थान, पांचवा, छठवां, सातवां, श्रावकों की अपेक्षा से हम बात करें जो अव्रती हैं तो उनका चौथा गुण स्थान होना चाहिए। जो अणुव्रती हैं उनका पांचवां गुण स्थान होना चाहिए, और जो मुनि हैं उनका छठवां और सातवां गुण स्थान होना चाहिए। और अगर वो सम्यक दर्शन से पतित हो गए तो वो पहले गुण स्थान वाले हो गए या तीसरे या दूसरे वाले हो गए, किसी भी कंडीशन में अगर वो सम्यक दर्शन से छूट गए हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या उनका कभी कल्याण ही नहीं होगा? सिद्धांत तो ऐसा नहीं कहता। सिद्धांत तो ये कहता है अगर कोई सम्यक दृष्टि किसी भी कारणवश सम्यक दर्शन से पतित हुआ, पहले गुण स्थान में आ गया, तो कम से कम कितने समय बाद दोबारा चौथे गुण स्थान या आगे के गुण स्थानों में जा सकता है? अंतर्मुहूर्त बाद जा सकता है। फिर आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि जो दर्शन से भ्रष्ट हो जाएगा वो मोक्ष जाएगा ही नहीं, या बहुत लंबे समय तक वो संसार में भटकेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो दर्शन में भ्रष्ट है वो तो भ्रष्टों का ही भ्रष्ट है, और वो तो दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देगा, दूसरे लोगों को भी गलत शिक्षा प्रदान कर देगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस प्रश्न को अपने मन में जीवित रखिएगा। इसका मतलब ये है कि दर्शन से आचार्य कुंद स्वामी सिर्फ सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे, कुछ तो है जिसके विषय में वो चर्चा कर रहे हैं, जिसे वो आगे और स्पष्ट करेंगे दर्शन पाहुड़ में। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर दर्शन का अर्थ सिर्फ सम्यक दर्शन होता तो इस पाहुड़ का नाम भी दर्शन पाहुड़ ना रख के सम्यक पाहुड़ या सम्यक दर्शन पाहुड़ रख दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दर्शन पाहुड़ नाम है, दंसन मग्गम की बात की जा रही है, दर्शन मार्ग की बात की जा रही है। अगर वह दर्शन मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, तो आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को मिलाकर मोक्ष मार्ग कहा जाता है। फिर ये दर्शन का अकेला मार्ग कौन सा हो गया? ये सारी बातें ऐसी हैं जो अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ जब हम मिलान करते हैं तो कंट्रोवर्शियल लग रही हैं कि आचार्य कुंद स्वामी जो गाथाएं कह रहे हैं, अगर उस दर्शन का अर्थ हम सिर्फ सम्यक दर्शन लगा रहे हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आगे दर्शन की कुछ और व्याख्या आचार्य कुंद स्वामी करने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट उसमें दिया था कि दर्शन का अर्थ हम बाह्य वेश या द्रव्यलिंग से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लग जाएगा। अब मैं यहां पुनः वही व्याख्या आपके सामने लाता हूं। जे दंसणेषु भट्ठा, जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं, यहां भी बहुवचन, दर्शनों में भ्रष्ट हैं, द्रव्यलिंग में भ्रष्ट हैं, बाह्य वेश में भ्रष्ट हैं। कौन कौन से दर्शन होते हैं, कौन कौन से बाह्य वेश होते हैं? सबसे पहला मुनि महाराज का दिगंबरत्व, जिसे जिन दर्शन या जिसे जिन मुद्रा कहा जाता है, पहला वेश, पहला दर्शन। दूसरा श्रावकों का, जो अल्प परिग्रह रखते हैं, लंगोट मात्र रखते हैं, लंगोट और दुपट्टा मात्र रखते हैं, एलक और छुल्लक का। तीसरा आर्यिका माता जी का, जो महिलाएं व्रतों को अंगीकार करती हैं और एक वस्त्र, श्वेत एक वस्त्र साड़ी जो ग्रहण करती हैं, वे तीसरा लिंग। और चौथा लिंग, चौथा वेश
इस जिन दर्शन में नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अन्यत्र भी कहा है, आगे हो सकता है इसमें आए भी वही था। तो यहां पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इन दर्शनों में जो भ्रष्ट है, अब जिसने जिन मुद्रा ही छोड़ दी, जिसने जिन मुद्रा छोड़ दी वो तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन जिसने सम्यक दर्शन छोड़ दिया वो मुझे दिखाई नहीं देगा। फिर से सुनिए, जिसने यह बाह्य वेश छोड़ दिया, जिसने यह बाह्य वेश बिगाड़ दिया, जो इस बाह्य वेश से भ्रष्ट हो गया वो तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन जिसके अंतरंग का सम्यक दर्शन दिख गया है वो मुझे कहां से दिखाई देगा। मैं कैसे समझूं कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है? मैं कैसे समझूं कि दंसणेषु भट्ठा कौन है, दर्शनों में भ्रष्ट कौन है? अगर सम्यक दर्शन में भ्रष्टता की बात है तो मैं कैसे समझूं कि कौन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है? क्योंकि सम्यक दर्शन तो अंतरंग का परिणाम है, अंतरंग दूसरे के अंतरंग में क्या चल रहा है यह मुझे पता चल नहीं सकता। तो आचार्य कुंद कुंद व्यर्थ में ये गाथा लिख रहे हैं। जो दर्शन में भ्रष्ट है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कौन दर्शन में भ्रष्ट है और कौन दर्शन में भ्रष्ट नहीं है। जब मुझे समझ में ही नहीं आता कि कौन दर्शन में भ्रष्ट है तो उससे मैं बचूंगा कैसे? आपको कुछ कुछ तो अंदर से समझ में आ रहा होगा। जब मुझे यही नहीं समझ में आता कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन अभी बढ़िया तपस्या करते करते ही सम्यक दर्शन से छूट के मिथ्यात्व में आ गया, कौन वापस मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन पे आ गया, ये अंतरंग परिणति जब मेरे ज्ञान का विषय है ही नहीं तो मैं कैसे समझूं कि कौन दर्शनों में भ्रष्ट है? और फिर जो दर्शन से भ्रष्ट है उससे दूर रहना चाहिए, उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें मैं कैसे समझूंगा? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी उनको तो ये सोचना चाहिए था कि ऐसी गाथाएं लिखनी ही क्यों जो प्रैक्टिकली हम कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन को सिर्फ सम्यक दर्शन पे सीमित नहीं कर रहे हैं, उनकी दर्शन की परिभाषा अलग है, थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, और वो दर्शन को कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है वह दर्शन है। जो बाह्य वेश है, जो द्रव्य लिंग है, वो हमें मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है, इसलिए उस बाह्य वेश, उस द्रव्य लिंग को दर्शन कहा है। उस दिगंबर मुद्रा को, जिन मुद्रा को दर्शन कहा है। यह जिन मुद्रा हमें स्पष्ट दिखाई देती है, यह दिगंबर मुद्रा हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और जो इस जिन मुद्रा से भ्रष्ट है, जो इस जिन दर्शन से भ्रष्ट है, जो इस जिन लिंग से भ्रष्ट है, वो ज्ञान में भ्रष्ट है, चारित्र में भी भ्रष्ट है। बिल्कुल, जो जिनलिंग से भ्रष्ट है वो चारित्र से भी भ्रष्ट है। किसी ने अन्य अलग अलग चीजें पहन लेते हैं, अलग अलग चीजें रख लेते हैं, अलग अलग परिग्रह रख लेते हैं, अलग अलग प्रकार की वलकल ओढ़ लेते हैं, श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र, नीले, पीले, लाल, ऐसे अलग अलग टाइप के वस्त्र ओढ़ लेते हैं, अलग अलग टाइप का डेकोरेशन शरीर पे कर लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं। ये सब दंसणेषु भट्ठा के अंतर्गत आते हैं। अगर यह बात हम सामने लें और इसके बाद फिर इस गाथा की व्याख्या करें और इस पूरे दर्शन पावड़ की व्याख्या करें तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा जो प्रॉब्लम्स अभी हम कंट्रोवर्शियल बता रहे थे अन्य ग्रंथों में और इस ग्रंथ में मैच नहीं कर रही है, वो सब मैच कर जाएंगी। थोड़ा सा समझने की देर है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समझना, उनकी भाषा को समझना तो आसान है, लेकिन उनके भावों तक पहुंचने में थोड़ा तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो जे दंसणेषु भट्ठा जो दर्शनों में भ्रष्ट हैं, जो बाह्य मुद्रा, बाह्य वेश, द्रव्य लिंग में भ्रष्ट हैं, वे ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चारित्र में भ्रष्ट हैं, और ऐसे भ्रष्टों के भी भ्रष्ट शेष लोगों को भी, जो भी इनके संपर्क में आएगा, उनको भी विनाशन्ति, नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है?
ऐसे जिन मुद्रा से जो भ्रष्ट हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 9, उच्चारण। जो को वी धम्मशीलो, धम्मशीलो संयम तव नियम जोय गुणधारी। संयम तव नियम जोय गुणधारी, ये पूरा समासित पद है। तस् तस् य दोष, दोष कहंता, कहंता। भग्गा भगत्तणम, भगत्तणम आधा ग पूरा ग आधा ता पूरा ता, भगत्तणम दिन्ति, दिन्ति। जो को विधम्मशीलो, जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोय गुणधारी। संयम तव नियम जोय गुणधारी। तस्य दोष कहंता, तस्य दोष कहंता। भग्गा भगत्तणम दिन्ति, भग्गा भगत्तणम दिन्ति। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों आचार्य कुंद कुंद स्वामी की हर गाथा बहुत अच्छी लगती है। जो कोवि धम्मशीलो, जो कोवि, जो यानी जो, को यानी कोई, भी जो कोई भी, जो कोई भी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, जो कोई भी। धम्मशीलो धर्मशील वाला, धर्मशील वाला, जिसका शील ही धर्म है। शील यानी स्वभाव, जिसका स्वभाव ही धर्म है, जो धर्म में डूबा हुआ है, धर्मात्मा है। जो कोई, जो कोई भी, जो भी नाम हो, जो भी व्यक्ति हो। जो कोई धम्मशीलो, जो कोई भी धर्मशील वाला, धर्म स्वभाव वाला। और कैसा है? संयम तव नियम जोय गुणधारी, इन सब का धारी है। संयम का धारी है, तव तप, तप का धारी है, नियम नियम का धारी है, जोय योग का धारी है, और अन्य गुणों का धारी है। ऐसा धम्मशीलो धर्मशील वाला जो कोई भी है। धर्म किसे कहते हैं? आचार्य समनभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में धर्म की परिभाषा कहते हैं, जो उत्तम सुख को प्रदान करे उसे धर्म कहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी एवं अन्य आचार्यों ने भी धर्म की अलग अलग परिभाषा की है। किन्हीं आचार्यों ने कहा रत्नत्रय ही धर्म है, किन्हीं ने कहा अहिंसा धर्म है, किन्हीं ने कहा कि जीवों की दया करना धर्म है, इत्यादि। जो जो धर्म की परिभाषाएं बताई गई हैं उन सबको हम यहाँ ले सकते हैं। ऐसा 10 लक्षण भी धर्म कहा गया है, उत्तम क्षमा को भी धर्म कहा गया है, ये सब धर्म है। तो धर्म ही जिसका शील है, धर्म ही जिसका स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति। और वो कैसा है? संयमधारी है, संयम को धारण करने वाला है। संयम मतलब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 प्रकार के प्राणी हैं, 6 काय के जीव हैं। उन 6 प्रकार के प्राणियों को हिंसा नहीं करना, उनकी रक्षा करना। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये हो गए 6 काय के जीव। इनकी रक्षा करना, इनकी हिंसा नहीं करना। और 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके विषयों में नहीं जाना, इनके विषयों को कंट्रोल में रखना। 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखना, ये हो गया संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जो संयम का धारी है। तप का धारी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना, इच्छाओं का निरोध करना, यह तप कहलाता है। और इस तप की व्याख्या करते हुए, भेद करते हुए 2 प्रकार के भेद हुए, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का, बहिरंग तप भी 6 प्रकार का।
तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। नियम, नियम, नियम का अर्थ है जब हम सीमित समय के लिए, कुछ कुछ समय के लिए अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं, त्याग करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, उसे कहा जाता है नियम। जोय, योग, योग जैसे वर्षा योग, 4 महीने तक एक ही स्थान पर स्थित रहते हुए साधना की जाती है। और भी अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। आध्यात्मिक योग भी होता है, चित्त का निरोध करना भी योग होता है, मतलब ध्यान आदि को भी योग कहा जा सकता है। बहुत सारी परिभाषाएं योग की होती हैं। और फिर गुणधारी, गुणों के धारी, 84 लाख गुण, 84 लाख गुण कहे गए हैं मुनियों के, उन गुणों के धारी। उनके भेद करेंगे, बहुत सारे भेद हैं, ये टीकाओं में आपको मिलेंगे। तो इन सब के जो धारी हैं, संयम, तप, नियम, योग और गुणों के धारी, धर्मशील जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी महापुरुष है, जो कोई भी साधु है, तस् य दोष कहंता, तस् उसका, जो ऐसा धर्मशील धर्मात्मा है, संयमधारी है इत्यादि, तस् उसका, ऐसे व्यक्ति का, दोष, दोष कहंता, कहते हुए। देखिए, एक तरफ तो ऊपर बता रहे हैं जो दर्शन से भ्रष्ट है उसके पास नहीं जाना, वो शेष लोगों को भी नष्ट कर देता है। और दूसरी तरफ नीचे वाली गाथा में कह रहे हैं कि जो धर्मशील धर्मात्मा है, संयमधारी है, तस् उसके, दोष, दोषों को, कहंता हुआ, कहते हुए। यहां कहंता वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत, प्रतिदिन आपको वर्तमान कृदंत सुनाई दे रहा है। अंत और मान, ये 2 प्रत्यय वर्तमान कृदंत में लगते हैं। यहां पर अंत, आधना और ता, ये वाला प्रत्यय लगा हुआ। कहंत, कहते हुए। क्या कहते हुए? दोष कहंता, दोषों को कहते हुए। यहां दोष में विभक्ति, 0 विभक्ति का प्रयोग है, वैसे ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। दोषों को कहते हुए, तस् उसके, जो धर्मशील है, धर्म ही जिसका स्वभाव है, धर्मात्मा है, उस धर्मात्मा के दोषों को, दोष तो होंगे नहीं क्योंकि गुणधारी है, संयमधारी है, तप नियमधारी है, धर्म स्वभाव वाला है, ऐसे व्यक्तियों में दोष नहीं होते। लेकिन दोष निकालने वाले तो पता नहीं किसको दोष बोल देते हैं, सच को भी दोष बता देते हैं, सही को भी गलत बता देते हैं, सही काम करने वाले को भी गलत काम करने वाला सिद्ध कर देते हैं। तो दोष कहने वालों की महिमा कही नहीं जा सकती। तस् उसके, दोष, दोषों को, कहंता, कहते हुए। जो लोग हैं वो कैसे हैं? भग्गा, भग्न हैं, भग्न हैं। भग्न का अर्थ होता है टूटे हुए, पतित, गिरे हुए। तो यहां अर्थ लगभग वही ले लेंगे। उनके दोषों को कहते हुए जो व्यक्ति हैं वे भग्गा, भग्न हैं, पतित हैं, भ्रष्ट हैं, टूटे हुए हैं। और क्या करते हैं वो? भगत तणम दिन्ति, भगत तणम, भग्नता को, भगत तणम, भग्नता को, भ्रष्टता को, दिन्ति, देते हैं। दिन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। दिन्ति, देते हैं। ऊपर आया विनाशन्ति, नष्ट करते हैं, और यहां दिन्ति, देते हैं। भगत्तणम दिन्ति, भग्नता को देते हैं, भ्रष्टता को देते हैं। तात्पर्य यह है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। दुनिया ऐसे भ्रष्टों से भरी हुई है और हमें अपने आप को इन भ्रष्टों से दूर रखना है, बचाना है। यह यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा और सरल अर्थ था। अर्थ सरल है, चिंतनीय है,
आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह क्या रहे हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस चीज से हमें बचाना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में प्रश्न चलना चाहिए, चिंतन चलते रहना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। वीडियो लाइक अवश्य करें और अपनी कोई ना कोई अच्छी सी कमेंट जरूर लिखें, जिससे बाकी लोग भी प्रेरित हो सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार ओमकार मंत्र पढ़ेंगे, इसके बाद सभी को जय जिनेंद्र।